नमस्ते, मेरा नाम आशीष दीक्षित है और आप इस वक्त इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। राजस्थान में चुनाव में 6 महीने का वक्त बचा हुआ है। पायलट और गहलोत की लड़ाई में पायलट अब फ्लाइट मोड में आ चुके हैं, जो गहलोत को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि सचिन पायलट लगातार गहलोत को निशाने पर ले रहे हैं। चुनाव में बेहद कम समय बचा है, ऐसे में कांग्रेस को भारी नुकसान हो सकता है। इस वीडियो की शुरुआत में एक ट्वीट से करूंगा। सचिन पायलट का ट्वीट आपको दिखाते हैं। सचिन पायलट क्या लिखते हैं, ये ट्वीट सचिन पायलट लिखते हैं, जिसमें लिखा है, मन में खुशी चेहरे पर मुस्कान, दिल में बसता यहां राजस्थान का स्वाभिमान। तो ये ट्वीट सचिन पायलट लिखते हैं, एक फोटो डालते हैं और ये ट्वीट उस धरने से एक दिन पहले लिखते हैं जो कल वो देने वाले हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ राजस्थान में भ्रष्टाचार की बात कहकर उन्होंने कल अशोक गहलोत घेरे में ले लिया, वसुंधरा राजे पर निशाना साधा और कहा कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की मिली भगत है, जिसकी वजह से जो वादे करके आई थी कांग्रेस की जब सरकार में आएंगे तब हम वसुंधरा राजे के खिलाफ एक्शन लेंगे, भ्रष्टाचार पे एक्शन लेंगे, लेकिन वो वादे पूरे नहीं हो रहे। ऐसे में वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो सीधा सीधा टक्कर लेना चाह रहे हैं कांग्रेस आला कमान से, और वो चाहते हैं कि कांग्रेस को चुनाव में नुकसान पहुंचे। सचिन पायलट की रणनीति क्या है? सचिन पायलट चुनाव से पहले किस तरफ जा रहे हैं, ये सबके मन में सवाल है। तो सचिन के पायलट के पास क्या क्या ऑप्शंस है, अब मैं आपसे वो शेयर करने जा रहा हूं। सचिन पायलट के पास सबसे बड़ा ऑप्शन तो ये है कि सचिन पायलट केजरीवाल, क्योंकि वहां पर अपना चुनावी अभियान शुरू कर चुके हैं, भगवंत मान केजरीवाल ने वहां पर पॉलिटिकल रैलियां की राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले। तो एक ऑप्शन तो आम आदमी पार्टी है कि आम आदमी पार्टी को भी राजस्थान में चेहरे की जरूरत है। अगर सचिन पायलट कांग्रेस छोड़कर आते हैं आम आदमी पार्टी में, तो जो वो चाहते हैं कि सीएम फेस, सचिन पायलट खुद को चाहते हैं कि मैं सीएम बनूं राजस्थान का, तो एक ऑप्शन ये है कि वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। ये कहा जा रहा है, खबर ये नहीं कहा जा रहा है। इसके अलावा जो हनुमान बेनीवाल है, उनकी जो पार्टी है, वो तो सचिन पायलट को सीधा सीधा ऑफर दे चुके हैं कि सचिन पायलट जी आप हमारी पार्टी में आइए, ज्वाइन करिए और हम मिलकर चुनाव लड़ते हैं। तो क्या एक ये गठबंधन बन सकता है? सचिन पायलट, हनुमान बेनीवाल और अशोक माफ कीजिएगा केजरीवाल, ये एक उनके पास ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि सचिन पायलट वसुंधरा के भतीजे की राह पर चले, यानी कि सिंधिया की राह पर, क्योंकि चुनाव में बेहद कम समय बचा है। अगर सचिन पायलट बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो कांग्रेस सचिन पायलट पर आरोप लगा सकती है कि भाई देखिए बीजेपी से इनकी साठगांठ थी, इनको तो ये करना ही था। तो सचिन पायलट के पास एक ऑप्शन तो है, लेकिन इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है, अशोक गहलोत उठा सकते हैं। तीसरी बात जो है वो ये कि सचिन पायलट कांग्रेस के में ही रहें और अपनी बारी का इंतजार करते रहें। सचिन पायलट ज्यादा से ज्यादा संख्या बल में अपने विधायकों को इकट्ठा करें, चुनाव में जाएं और ज्यादा से ज्यादा उनके समर्थक जीत कर आएं, और वो दबाव बनाने की कोशिश करें कि भाई मेरे विधायक ज्यादा है, मेरे सपोर्टर विधायक ज्यादा हैं और इस चुनाव में मैंने मेहनत की है जिसका फल मिला है, और चुनाव के बाद उनकी कोई रणनीति तैयार हो। लेकिन अभी लगता नहीं है कि अभी ऐसा कुछ होगा, क्योंकि सचिन पायलट जिस जल्दबाजी में दिख रहे हैं, और वो जो जल्दबाजी है चुनाव से ठीक पहले, वो इतना एक्टिव हो गए हैं कि बीजेपी को इसका फायदा मिलता दिख रहा है। क्योंकि बीजेपी लगातार कह रही है कि देखिए एक डिप्टी सीएम, जो पूर्व डिप्टी सीएम था, और जो अशोक गहलोत हैं, उनमें बन नहीं रही है। वो अशोक गहलोत कहते हैं कि सचिन पायलट नाकारा है, निकम्मा है, और पायलट कहते हैं कि भ्रष्टाचार, जो अशोक गहलोत हैं वो भ्रष्टाचार से पार नहीं पा रहे हैं। और इसके अलावा वो ये सवाल करते हैं कि वसुंधरा राज में जो भ्रष्टाचार हुआ था उसकी जांच कराने की बात कहकर हम सत्ता में आए, लेकिन वो बात पूरी नहीं हो रही है। हालांकि उन पर कई सारे, सचिन पायलट का ये मुद्दा जो है ये कई मायनों में कांग्रेस ये मुद्दा उठाने की कोशिश कर रही है कि सचिन पायलट को जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि
भ्रष्टाचार, जब वो सरकार में थे, डिप्टी सीएम थे वो, तब उन्होंने मुद्दा क्यों नहीं उठाया? माफ कीजिएगा। इस बीच जो प्रदेश प्रभारी हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, वो कल जयपुर आएंगे, सचिन पायलट की बात सुनेंगे और कांग्रेस आला कमान जो आएंगे वो अशोक गहलोत से भी चर्चा करेंगे, भाई ये क्या है। इस बीच एक बयान भी सुखजिंदर रंधावा का सामने आया कि पार्टी में मैं भी रहा पंजाब में, मुझे तो डिप्टी सीएम भी नहीं बनाया। मतलब वो एक कहना चाह रहे जो मुझे भी नहीं मिला इतने सारे पार्टी में रह करके, जितना तो सचिन पायलट को मिल चुका है। ऐसे में क्यों आवाज उठा रहे हैं? पार्टी में रहे, अपनी बारी का इंतजार करें। अब ये जो सियासी लड़ाई है, इसकी वजह से कांग्रेस में खींचतान मची हुई है, चुनाव सर पर है। देखने वाली बात होगी कि सचिन पायलट का भविष्य वो किस तरफ तय करते हैं, आगे उनका भविष्य क्या। आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हैं कि सचिन पायलट का राजस्थान में क्या होगा। नमस्ते।